मजार को भी नोटिस दिया गया है, उसकी भी आज तारीख 15 कल गुजर गई। सिर्फ हमारी चीजों को अवैध करार दे देना। बरेली के एक मौलाना है, इनकी अपनी पार्टी भी है, इनका नाम है मौलाना तौकीर रजा। ये प्रधानमंत्री मोदी की तुलना धृतराष्ट्र से भी कर चुके हैं और कह चुके हैं कि हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों को ये भी समझ लेना चाहिए कि अगर मुस्लिम नौजवान मुस्लिम राष्ट्र की मांग के लिए खड़ा हो गया तो फिर पता नहीं क्या करेंगे। मौलाना के सारे बयान अगर उठाकर देखे जाएं तो लब्बो लुबाब यही निकलता है कि घोर मोदी विरोधी हैं, हिंदू राष्ट्र के खिलाफ हैं, शरिया के पक्षधर हैं। एक बार फिर से मौलाना ने जहर उगलने का काम किया है और कहा है कि मुस्लिमों ने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी। कुल मिलाकर ये साहब यूसीसी के खिलाफ हैं। आज बात मौलाना की ही करेंगे। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। मौलाना की बात शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुन ली और अपनी तीसरी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए कदम बढ़ा दिए। प्रधानमंत्री के इस कदम ने देश की राजनीति में उबाल ला दिया। विपक्ष बौखला गया कि अगर यूसीसी का विरोध करें तो कैसे करें और अगर साथ दें तो वो कैसे दें, क्योंकि साथ देते हैं तो जो वोट मुस्लिम तुष्टीकरण से बनाया है वो छिटक जाएगा और अगर विरोध करते हैं तो देश का बहुसंख्यक समाज विरोध में उतर जाएगा। यूसीसी के विरोध में मौलानाओं के स्वर अब तेज होने लगे हैं। पहले आप सुनिए तौकीर रजा ने पहले क्या कहा था। वो हिंदू राष्ट्र की बात करने वक्त वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए, 23 दिनों का मुकदमा चलाया जाना चाहिए, वरना हमें अंदेशा इस बात का है कि कल ऐसा ना हो कि ये हिंदू राष्ट्र वाले इतनी नफरतें बढ़ा दे, इतनी परेशानियां बढ़ा दे, अपना तफरी का माहौल बने और हमारे नौजवान कल खड़े हो जाए और जो वो ऐलान करे कि हमें मुस्लिम राष्ट्र। मौलाना का क्या कहना है सुना आपने, अब सुनिए वैध अवैध की बात करते भी हैं, करते नजर आते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में आजकल अवैध मज़ारों और दरगाहों पर बुलडोजर चल रहा है। तो मौलाना का कहना है कि जितने अवैध मंदिर हैं उन्हें भी तोड़ दो, उसके बाद जो अवैध दरगाहें और मज़ारें हैं मैं उन्हें खुद चलकर तोड़वाऊंगा। बात तो ठीक है, जो भी अवैध है उसे तोड़ा जाना चाहिए, लेकिन यहाँ तो मौलाना समानता की बात करते हैं। लेकिन जब तलाक की बात आती है, जब 3 तलाक की बात आती है, जब बेटियों की शादी की उम्र की बात आती है, 4-4 शादियों की बात आती है, तो मौलानाओं को शरिया की याद आ जाती है। अरे भाई, यूसीसी देश में लागू होगा, सबको समान अधिकार तभी ना मिलेगा, लेकिन यूसीसी लागू करने पर सरकार को ये धमकी देते नजर आते हैं। खंड में जो कुछ हो रहा है, कितने मज़ारात शहीद कर दिए गए, कितनों को चिन्हित कर दिया गया, और अभी कलियर शरीफ के एक मजार को भी नोटिस दिया गया है, उसकी भी आज तारीख 15 कल गुजर गई। तो अगर वैध और अवैध की बात है तो हमारा कहना यह है कि आपके हाथ में हुकूमत है, आपके हाथ में ताकत है, आपके हाथ में इंसाफ है, बेईमानी मत करो। 1921 के नगर पालिकाओं के हर जिले की नगर पालिका में वो रिकॉर्ड मौजूद होगा। 1921 तक जो मंदिर, जो मस्जिद, जो दरगाह थी, नक्शे के मुताबिक, नगर पालिका के नक्शे के मुताबिक वो वैध मान लो। बाकी जितनी मस्जिदें हैं मैं तुड़वाने के लिए आपके साथ चलूंगा, जितनी दरगाहें हैं मैं तुड़वाने आपके साथ चलूंगा, लेकिन आपको हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि ऐसे तमाम अवैध मंदिरों को भारतीय जनता पार्टी के लोग तोड़े। अगर वैध और अवैध की बात है तो इंसाफ सबके लिए बराबर है। तो सिर्फ हमारी चीजों को अवैध करार दे देना और उन पर निशान लगा देना या उन्हें नोटिस दे देना या बुलडोजर चला देना, ये अब किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जैसे बाबरी मस्जिद को शहीद बताते थे, वैसे ही इन मज़ारों दरगाहों को भी शहीद बता रहे हैं। आज देश में जैसे ही यूसीसी की बात शुरू हुई, मौलानाओं की भौहें तन गई। हालांकि अभी बस सुझाव मांगे गए हैं, लेकिन हाल बेहाल हो गया। इन लोगों का कहना है कि इनकी जरूरत नहीं है, लेकिन मज़ारों के टूटने पर अधिकार
समान चाहिए। यूसीसी को अनावश्यक, अव्यावहारिक और खतरनाक करार दिया गया है। इनका कहना है कि देश की विविधता से ही देश की असल पहचान है, इससे छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि असल में तो इन्हें डर है कि जो विशेष अधिकार तुष्टिकरण का चश्मा लगाकर दिए गए हैं वो कहीं छिन न जाएं, और वो अगर छिन गए फिर 4 शादियां कैसे होंगी। AIMPLB प्रवक्ता SQR इलियास ने कहा है, देश के अन्य संप्रदायों को भी यही चिंताएं हैं। साथ ही देश में दंगे भड़काने की धमकी देते हुए इलियास ने कहा कि सरकार को इससे बचना चाहिए। इन लोगों का अधिकार सारे चाहिए, लेकिन सरिया के साथ चाहिए। अच्छा, यहाँ गौर करने वाली एक बात और भी है कि इन्हें पता है कि अब इन्हें कबूल करने वाला कोई नहीं है। ये खुद कहते हैं कि ना ही हम पाकिस्तान जा सकते हैं और ना ही बांग्लादेश जा सकते हैं। चीन की तो बात ही छोड़ दीजिए, लेकिन फिर भी भाईचारे के नाम पर भड़काने का काम करते हैं। कि एकता और भाईचारे में यकीन रखने वाले लोग, और ख़ास तौर से मुसलमान समाज के लोग, क्योंकि जब तुम हमारे साथ रहना नहीं चाहते, हम कहीं जा नहीं सकते, पाकिस्तान हमें कबूल नहीं करेगा, बांग्लादेश हमें कबूल नहीं करेगा, चाइना हमें कबूल नहीं करेगा, हम कहाँ जाएं? हुकूमत हमारी बात सुनेगी नहीं, हमारी बात मानेगी नहीं। कोर्ट में हमें इंसाफ की अब उम्मीद नहीं रही। कोर्ट से जिस किस्म के फैसले आ रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि कोर्ट को नज़रअंदाज कर दिया गया है। जुर्म किया है, ऑन दी स्पॉट फैसला हो रहा है। किसी पर इल्ज़ाम लगाया गया, मुजरिम में और मुल्जिम में अंतर होता है, आरोपी और अपराधी में अंतर होता है। तो आरोपी के घर पे बुलडोज़र चला देना ये अन्याय है। इस किस्म के अन्याय अगर इस हुकूमत में होते रहे तो इस देशव्यापी जेल भरो आंदोलन को रोकना हुकूमत के बस की बात नहीं। और जिस दिन मुसलमान सड़कों पर आएगा उस दिन फिर किसी के कब्जे में नहीं आने वाला है, ये समझ लिया जाए। तो मैं हुकूमत को चेतावनी देता हूँ, ख़ास तौर से नरेंद्र मोदी सरकार को मैं चेता देना चाहता हूँ कि अगर उन्होंने अपने इस तरीक़ेकार को फौरी तौर पर दुरुस्त नहीं किया, और उनकी खामोशी, तुम सबके प्रधानमंत्री हो, तुम्हारे मुल्क में इस किस्म की बेईमानी हो रही है और तुम खामोश हो, मूक दर्शक बने हुए, अंधे और बहरे बने हुए, ऐसा लगता है तुम महाभारत के धृतराष्ट्र हो। क्या नाम था उनका, वो जो अंधे महाभारत में थे, यही थे। तो धृतराष्ट्र की वजह से ही अगर धृतराष्ट्र अंधे और बहरे न बने रहे होते और वो तमाम बेईमानी न देखते रहे होते तो महाभारत ना हुई होती। और अगर नरेंद्र मोदी धृतराष्ट्र की भूमिका से बाहर नहीं आए तो हिंदुस्तान में भी महाभारत होने से कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि आतंकवादियों के हौसले बहुत बुलंद हैं और पुलिस और प्रशासन और हुकूमत का सहयोग उनको बराबर मिल रहा है। ये देश के लिए बहुत घातक और बहुत खतरनाक है। मौलाना तौकीर रजा और उन जैसे तमाम मौलानाओं को समझना होगा कि बिना यूसीसी के देश की आंतरिक समस्याएं खत्म नहीं होंगी। आर्टिकल 370, राम मंदिर और यूसीसी जैसे तीनों मुद्दे योगी मोदी सरकार के प्रमुख एजेंडे में शामिल थे, जिनमें से 2 को पूरा कर लिया गया है और अब तीसरे का नंबर है। और उम्मीद ऐसी है कि 24 के चुनाव से पहले यूसीसी पर भी मोहर लगने वाली है। आप मौलाना के इन बयानों पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार। कि एक मज़ार को भी नोटिस दिया गया है, उसकी भी आज तारीख 15 कल गुजर गई। सिर्फ हमारी चीजों को अवैध करार दे देना